दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं अभी एसबीआई क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें एक चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से अप्लाई किया जाए, कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, हिंदी के कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं और वो कौन से और स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। तो एक पेन और पेपर लेकर मेरे साथ बैठ जाना, क्योंकि मैं इस पूरे नोटिफिकेशन में जो आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं और जो हिंदी रीजन वाइज वैकेंसीज हैं उनके बारे में पूरा एनालिसिस यहाँ पर देने वाला हूँ। उससे पहले कहूँगा कि अगर आप एसबीआई पीओ एसबीआई क्लरिकल इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स है इसमें हम आपको करंट अफेयर्स भी कवर कराएंगे, प्लस साथ में बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ प्लस वीडियोस ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में हमने प्रोवाइड ऑलरेडी करा रखा है, तो आप इस पैकेज में इनरोल कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें थोड़ा सा आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज है स्टार्टिंग में ही, तो इसमें वैकेंसीज के बारे में सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दे दी है। अब देखो, मैं आपको वही नोटिफिकेशन बार बार नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं हाँ इसमें कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा कि क्या क्या आपके काम किए हैं। अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज हैं ये है 1894 1894, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर नंबर आता है वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में अभी अगर आप वैकेंसीज देखोगे 1317 वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके बाद थर्ड पर आता है वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर 1254 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट वैकेंसीज वाइज मैं आपको टॉप 7 की लिस्ट बता दे रहा हूँ। इसके बाद में महाराष्ट्र आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र में वैकेंसीज हैं वो हैं 1163। नंबर 5th पोजीशन पर आ जाता है बिहार, और बिहार में जो वैकेंसीज हैं वो हैं 1111, ठीक है, मतलब 1111। और इसके बाद आप देखेंगे तो गुजरात आता है और गुजरात में 1073। इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज है ना वो इनसे 1000 से नीचे ही हैं। तो मैंने ये टॉप 6 वैकेंसीज यहाँ पर लिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लग जाए कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये हाईएस्ट वैकेंसीज हो गई। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हिंदी एज जो स्टेट लैंग्वेज है उसको ऑप्ट करते हैं, और उनको फॉर्म कहाँ से फिल करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेट है वो तो आ जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी में 1894 वैकेंसी है, और यहाँ पर हिंदी एज स्टेट लैंग्वेज चॉइस है आपके पास में। अगर आपको हिंदी आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में है कि हमें सर्किल वाइज अप्लाई करना है या स्टेट वाइज अप्लाई करना है। गैस आपको स्टेट वाइज अप्लाई करना है। अब कई सारे कंबाइंड स्टेट है, उनका अपना एक सर्कल बना हुआ है, तो सर्किल वाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा कि केवल आप ये देखेंगे कि जो चंडीगढ़ सर्कल है उसमें इतने सारे स्टेट आ रहे हैं, ठीक है। जम्मू है एंड जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, और लद्दाख है, और पंजाब है। अब आप देखिएगा कि अगर आपको केवल पंजाबी आती है, तो अगर आपको सिर्फ पंजाबी आती है तो आप पंजाब से अप्लाई कर पाओगे और आप चंडीगढ़ से कर लोगे। इसके अलावा आप हिमाचल से नहीं कर पाओगे, जम्मू से नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी या उर्दू में से कोई एक आना चाहिए। और जहाँ पर कॉमा लगा है, स्लैश लगा हुआ है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है लद्दाखी स्लैश बूती या पंजाबी स्लैश हिंदी, तो इन दोनों में से कोई भी एक आनी चाहिए। तो हिंदी वाला बंदा पंजाब में भी अप्लाई कर लेगा, और जो ये चंडीगढ़ है यहाँ भी अप्लाई कर लेगा, हिमाचल में भी कर लेगा, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी में भी कर लेगा। तो ये चीज़ है। तो सर्किल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टेट और स्टेट के अंदर जो उस स्टेट की एक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको लोकल लैंग्वेज जरूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे जो मेजर वैकेंसीज़ की बात मैं करूँ हिंदी क्षेत्र के, तो हिंदी भाषा वाले जो क्षेत्र हैं उसमें एक तो आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 1894 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो है एमपी का। अब आप एमपी में देखिएगा 1317 इतनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी अगर आपको हिंदी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर बिहार का, ठीक है। बिहार में जो फिगर है वो है 1111, ठीक है, 1111, ठीक है।
इसके बाद आप देखेंगे जितने भी स्टेट हैं उसमें 600-500 के आसपास है, तो उनका नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक है आपका झारखंड, तो जो झारखंड है यहाँ पर 676 है, ठीक है, 676 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि जो पंजाब रीजन है यहाँ पर भी हिंदी पंजाबी दोनों अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर वैकेंसी है 569, ठीक है, इतनी वैकेंसीज यहाँ पर रखी हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो राजस्थान रीजन है, राजस्थान में जो वैकेंसीज हैं वो है 445, ठीक है। तो ये तो आपको स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो ये है, ठीक है। इनके अलावा भी कई सारे और स्टेट्स हैं, जैसे कि हो गया हरियाणा। हरियाणा में जो वैकेंसी हैं वो है 306। हरियाणा के बाद आप देखोगे कि जो दिल्ली और उत्तराखंड है, ठीक है, दिल्ली और उत्तराखंड, तो जो दिल्ली में वैकेंसी है वो है 343, और आप देखोगे उत्तराखंड तो यहाँ पर है 316, ठीक है। तो ये स्टेट में आप हिंदी को अगर चूज़ करना चाहते हो कहीं पर, तो आपके पास इतने सारे स्टेट की चॉइस है, और आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर कहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, तो देखो मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए यही होगा कि आप जिस स्टेट में हैं आप वहीं पर फॉर्म भर लें, क्योंकि इस बार वैकेंसीज उन्होंने बहुत सारी दे रखी हैं। देखो आप 13,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, ठीक है, 10,735, ठीक है, 13,735, मतलब 13,735 इतनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई। तो ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। अपनी अच्छी तैयारी करेगा। अभी भी अगर कोई आपका और डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप अभी हमारा करंट अफेयर्स फंडा का ऐप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस है इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।